नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। एक तरफ तौकीर रजा की दंगा ब्रिगेड में शामिल उपद्रवियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर बरेली में योगी बाबा का बुलडोजर भी गरजने लगा है। तौकीर रजा के करीबियों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई दंगा ब्रिगेड के हेडमास्टर तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के जिहादी मंसूबों को ध्वस्त करके। तौकीर रजा और उनके खासम खास नदीम खान और नफीस की पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। नदीम के हम सफर पैलेस रिजॉर्ट पर भी बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग का नोटिस लगा दिया। यह बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। प्रशासन ने इसे गैरकानूनी निर्माण माना है और कई नोटिस देने के बाद एक्शन लिया है। बीते दिन तौकीर रजा की मार्केट सील की गई थी और माना जा रहा है कि हर जगह अगले कुछ दिनों में बुलडोजर गरजने वाला है। पत्थर मार रहे पीछे पत्थर मार रहे। मैं कह रहा हूं पत्थर नहीं बढ़ा, तो अंदर ही चलो, अंदर ही बढ़ा, अंदर ही बढ़ा। बरेली में सीलिंग की कार्रवाई, टेंशन में मियां भाई। बाबा के बुलडोजर ने तौकीर के दामाद के जिहादी मंसूबों को किया ध्वस्त। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। बरेली को किया अशांत तौकीर गैंग का बाबा कर रहे हिसाब। जिसने पुलिस को धमकाया वो नफीस भी नप गया। बरेली में आइलम मोहम्मद के नाम पर उन्माद फैलाने वाले नफरती गैंग पर योगी फोर्स का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक ओर जहां बरेली के दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मनमानी वाली इमारतों पर सीलिंग का लाल ठप्पा लगाया जा रहा है। सड़कों पर भारी पुलिस की तैनाती, दुकानों से सामान निकालने की हड़बड़ी, ये समझाने के लिए काफी है कि प्रशासन का हंटर चलने वाला है। दरअसल जांच में खुलासा हुआ है कि नफरती गैंग ने बरेली को अशांत करने के लिए पहले से प्लान बनाया था। बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था। संभल की तर्ज पर ही बरेली को जलाने की पटकथा लिखी गई। मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी। दावा है कि मौलाना तौकीर रजा के कहने पर उसके गुर्गों ने दंगाइयों को बाहर से बुलाया था और उनके रहने के लिए आलीशान होटल्स में इंतजाम भी किया गया था। ऐसे ही होटल अब योगी फोर्स की रडार पर हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है और सीलिंग की इस कार्रवाई से मियां भाई की बेचैनी बढ़ गई है। अब उन्हें बाबा के बुलडोजर का खौफ सताने लगा है। पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं अब प्रशासन तौकीर की बेनामी संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। तौकीर रजा की बरेली में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है और माना जा रहा है कि जिस तरह से योगी की पुलिस ने अब तक दंगाइयों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया है, तौकीर रजा की बेनामी संपत्तियों को भी बहुत जल्द बुलडोजर से जमींदोज किया जाएगा, जिसका ट्रेलर अब बरेली में दिखने लगा है। बरेली में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत तौकीर के जिसे बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया और उसका रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोप है कि जब पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहसिन रजा ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मोहसिन रजा पर घर पर कार्रवाई के लिए बीडीए की टीम पहुंची। मोहसिन रजा ने इसका विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
समाजवादी पार्टी के पार्षद उमान रजा और मोहसिन रजा दोनों दरगाह आला हजरत के सज्जादानशीन मन्नानी मियां, जो मौलाना तौकीर रजा के भाई हैं, उनके दामाद हैं। आरोप है कि नाले की जमीन पर कब्जा करके ये गैराज बनाया गया था। उमान रजा बरेली हिंसा का आरोपी है। फिलहाल वो अभी फरार है, लेकिन जिस तरह से योगी के पुलिस एक्शन में है, एक भी दंगाई बच नहीं पाएगा। और बरेली में जिस तरह से 26 सितंबर की हिंसा के बाद शांति है, उसी तरह से योगी पत्थरबाजों की गर्मी भी शांत कर देंगे। यहीं से कुछ दूर पर जो है इस्लामिया ग्राउंड है, जहां पर भीड़ को इकट्ठा होना था और जहां पुलिस के साथ जो है पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी। यहीं की वो पीछे की घटना है। और यहाँ पर आज देखिए मार्केट में जो शांति व्यवस्था है, पुलिस ने जिस हिसाब से कार्य किया है, वह पुलिस की कार्यशैली ये दिखाती है कि, और जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये जो बयान आया है कि शायद मौलाना ये भूल गया कि सरकार किसकी है, तो कहीं ना कहीं बरेली में जीरो ग्राउंड पर ये देखने को भी मिला है कि योगी सरकार में कोई भी उपद्रव नहीं कर पाएगा, कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। अधिकारी लगातार जो है दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरह जो पहलवान की जियारत है, उसमें जो अवैध उगाही का मामला सामने आया, जिसमें 33 दुकानों को सील किया गया, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। बरेली को सुलगाने के लिए मौलाना तौकीर रजा का मास्टर प्लान भी सामने आया। भीड़ जुटाने, भीड़ को भड़काने, दंगाइयों को छिपाने की पूरी प्लानिंग की गई थी और इस प्लान में उसका साथ 3 खास गुर्गे दे रहे थे, जिस पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है। सबसे पहले आप बरेली हिंसा प्लान के चारों सूत्रधारों की भूमिका समझ लीजिए। सूत्रधार नंबर 1 मौलाना तौकीर रजा, जो बरेली हिंसा का मुख्य साजिश करता है और अब योगी फोर्स की गिरफ्त में है। सूत्रधार नंबर 2 नफीस, जो इस्तेहाद अब मिल्लत का प्रवक्ता है और लगातार पुलिस वालों को धमका रहा था, मुस्लिमों को भड़का रहा था, ये भी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सूत्रधार नंबर 3 नदीम, जो तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है और इसी ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाई थी। नदीम भी योगी फोर्स के शिकंजे में है। सूत्रधार नंबर 4 आरिफ, पुलिस के मुताबिक आरिफ ने अपने होटल और लॉज में हिंसा के लिए कई लोगों को छिपाया था। अभियुक्त शमशाद जो है ये आईएमसी का जिला अध्यक्ष है और जो 26 तारीख को घटनाक्रम हुआ था, यह बरेली में मौजूद रहकर इसके द्वारा मौलाना तौकीर रजा एवं नदीम और डॉक्टर नफीस के साथ में मिलकर ये सारी योजना बनाई थी, षड्यंत्र बनाया था। और ये लगातार व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक्टिव रहकर ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने में इसकी एक अहम भूमिका थी। इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जो दूसरा है वह जुवेनाइल है, बाल अपचारी है, 15 वर्ष का है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। तो जो कुल संख्या है कल तक ये 56 की थी और आज इसमें 16 और बढ़ गए हैं, टोटल 72 अभी तक इसके अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। बरेली हिंसा के चौथे किरदार आरिफ पर भी नकेल कसी जा रही है। आरिफ की 3 बेशकीमती प्रॉपर्टी सील कर दी गई हैं। बरेली नगर निगम ने फहम लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल को सील कर दिया है। साथ ही नावल्टी में नफीस की मार्केट को भी नगर निगम ने सील कर दिया है, जिसमें करीब 70 दुकानें हैं। आईएमसी का दफ्तर भी इसी मार्केट से संचालित किया जा रहा था। नोवेल्टी प्लाजा में बने कॉम्प्लेक्स का किराया नफीस ही वसूलता था और सारा पैसा मौलाना तौकीर के पास जाता था। हम खड़े हैं नोवेल्टी मार्केट पे। इस मार्केट में लगभग 70 दुकानें हैं, जिन दुकानों में से 37 दुकानों को किराए पे दिया गया था। ये दुकानें आईएमसी प्रमुख डॉक्टर नफीस की बताई जा रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को 37 दुकानों को सीज कर दिया और उनमें अपनी पट्टी लगा दी है। इस तरह से दुकानों को सीज किया गया है। इसके अंदर एक रास्ता था, इस रास्ते से अंदर जाने के लिए मार्केट वी शेप में बना हुआ है, अंदर जाके लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद में कपड़े की दुकान, जूतों की दुकान, बेल्ट की दुकान, घड़ी की दुकान, नग पत्थर की दुकान, फोटो स्टेट की दुकान, यहाँ पे लगभग इस तरह से 37 दुकानें हैं जो किराए पे दिया था, गलत तरीके से किराए पे दिया गया था। बताया जाता है कि वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करके इसको किराए पे दिया गया। जब लोगों ने कहा कि वक्फ की संपत्ति हमें क्यों बेच रहे हैं, तो डॉक्टर नफीस और उनके बेटे ने कहना था कि ये केस चल रहा है और ये वक्फ की संपत्ति हमारी संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति के तहत हमारे पास में है और इसको हम किसी को भी दे सकते हैं। अब इस बात को कहते हुए इन्होंने हमेशा इनसे पैरवी के नाम पे मोटा पैसा लेता है, जो डॉक्टर नफीस का बेटा इनसे लेकर जाता था। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें बहुत परेशान किया गया। अब वो अपनी पैसों से भी गए और दुकान से भी गए। 2 घंटे का समय सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने इनको दिया और अपनी दुकान से सामान निकालने का सिर्फ 2 घंटे के लिए समय दिया। 12 बजे टीम आई थी और 2-2:30 बजे लगभग दुकानों को सीज कर दिया गया। इतना ही नहीं, तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहद और उसके बेटे को भी पुलिस जेल भेज चुकी है।
तौकीर के बाकी गुर्गे की भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने इस पूरे बवाल की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि एसआईटी में एसपी सिटी मानुष पारीक के नेतृत्व में 3 सीओ और 14 इंस्पेक्टर शामिल हैं। फिलहाल बरेली में शांति का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए स्थानीय पुलिस की तरफ से लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जिले की शांति और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहले दिन मामला सही नहीं था, अब तो हालात सही है, पर हमारे पास प्रशासन ने सब कब्जे में कर लिया है। जैसा भी है प्रशासन बहुत बढ़िया है। सबका यही कहना है कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, देखिए आज भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और यहाँ पे उस दिन भी इसी तरह जो है प्रशासन मुस्तैद था और यहाँ काफी रोकने की कोशिश भी की गई थी लोगों के लिए, लेकिन अमूमन यहाँ पे अधिक भीड़ लगातार इकट्ठी होती जा रही थी और इस्लामिया ग्राउंड है पीछे, वहां लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद पथराव हुआ, फायरिंग हुई और धमकियां भी दी गई। मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम ने आईएमसी के ग्रुप में मैसेज भेजकर जुमे वाले दिन बरेली के इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की अपील की थी। पुलिस को मौलाना तौकीर के घर से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी मिले। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच में पता चला कि नदीम ने कथित तौर पर इन घटनाओं की योजना बनाई थी। साथ ही पूछताछ में नदीम ने यह भी बताया कि प्रदर्शन करने वाले दिन प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसने एक पत्र तैयार किया था, जिस पर आईएमसी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लियाकत खां के फर्जी हस्ताक्षर कराए गए थे। इस काम में नफीस भी शामिल था और तीसरे शख्स से हस्ताक्षर कराए गए थे। यही पत्र पुलिस को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस सभी गुटों की भूमिका की जांच कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को जहन्नुम में भेजने का फरमान जारी कर रखा है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेज लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। मौलाना तौकीर रजा का राजदार नदीम ने पुलिस को हिंसा के पीछे की मंशा बताई। नदीम ने पुलिस को बताया कि मौलाना तौकीर रजा 1.5 साल से बरेली में अपने दम पर बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो परेशान रहता था और वो अपनी इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हासिल करने के मकसद से तौकीर रजा ने इस्लामिया मैदान में बड़ी भीड़ जुटाने की योजना बनाई थी। नदीम ने पुलिस को बताया तौकीर रजा मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता था। वो इस हिंसा के जरिए राजनीतिक दलों को भी अपना दमखम दिखाना चाहता था। सियासी रसूख के चक्कर में उसने हिंसा की साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजकल एक आंख से देख रही है। अगर दोनों आंखों से देखती तो निष्पक्ष कार्रवाई करती, एक पक्षी कार्रवाई करने का काम न करती। उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध खुलेआम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध 0 टॉलरेंस पे। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपा कर ये संदेश उत्तर प्रदेश को दे रही है कि उत्तर प्रदेश में रामराज कायम हो गया है। योगी सरकार में दंगाइयों को कानून सजा देता है ये, और सपा की सरकार में दंगाई और फसादियों को सरकार के मुखिया दावत देते थे। दोनों सरकारों में बड़ा फर्क है, यह उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है। इसीलिए योगी सरकार में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश साकार हुआ है। नदीम के मुताबिक तौकीर रजा चाहता था कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे दलों को ये दिखाया जाए कि वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने इशारे पर खड़ा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नदीम ने खुद को बचाने के लिए पुलिस को ये भी कहा कि भीड़ जुटाने का काम सीधे तौर पर मुनीन इदरीशी और नफीस ने किया था। वो इस्लामिया मैदान की ओर जा रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि खुद मौलाना को भी समझा रहा था कि प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, इसीलिए मैदान में नहीं जाना चाहिए। हालांकि पुलिस का मानना है कि नदीम भी इस पूरे घटनाक्रम का अहम हिस्सा था। नदीम खान नाम का एक प्रमुख अभियुक्त आज गिरफ्तार किया गया। इसमें पूछताछ में जो सारी चीजें हम लोगों को बताई हैं, उसमें यह है कि उनको गुमराह करना, मौके पे पहुंच के कानून को तोड़ना, नियम तोड़ना, इन सब के बारे में इंस्टिगेट किया गया और मौके पे भी भीड़ को इसके द्वारा
उकसाया गया, ये सारी चीजें पूछताछ में। ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग बाहर से भी आए थे, उनको चिन्हित किया जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज पास किया गया था, इसमें कितनी सच्चाई है? व्हाट्सएप के माध्यम से तो क्योंकि हर व्हाट्सएप ग्रुप में लोग अलग अलग जगहों के जुड़े होते हैं, और जो भी मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जा रहा है वो उसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है कि वो एक जिले के अंदर जाएगा। तो जितने भी लोगों ने इस मैसेज को देखा, उनमें से जो लोग आए होंगे ये जानते हुए भी कि अनुमति नहीं है, तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जितने लोग चिन्हित किया जाता है सभी पर कार्रवाई होगी, जो लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं उन सब पर कार्रवाई के लिए एक दोषी पर कार्रवाई की जाएगी 100%। गौरतलब है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद में गिरफ्तारी के बाद मौलाना तौकीर रजा ने वीडियो जारी किया, जिसमें मौलाना ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद लोगों को बरेली शहर के इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने को कहा था। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को समझाया बुझाया तो शुरुआती दौर में तौकीर मान गया, लेकिन शुक्रवार को जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई, कुछ लोग भीड़ की शक्ल में इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे और पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और गोलियां दागकर पुलिस की जान लेने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स भी पहले से तैयार थी और उसने बरेली को हिंसा की आग में झुलसने से बचा लिया। हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर 26 सितंबर को क्या हुआ था और अब वहां क्या हालात हैं, ये जानने की कोशिश की है। तो क्या हुआ था आखिर उस दिन? वो लोग आए थे तो सामने उनको लेटर भी दिखाया था, लेटर वगैरह दिखाया था। उसके बाद भी वो बैरिकेडर पे एकदम बन के आ गए और जोर जबरदस्ती करने लगे। क्या मकसद था इधर, कहाँ उनको जाना था? अंदर बताते इस्लामिया ग्राउंड। तो क्या कोई पहले से ऐसी कोई सूचना थी कि यहाँ कोई उनकी मीटिंग होनी, सभा होनी है, क्या ऐसा कुछ था? अच्छा, इसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है, प्रशासन ने जो कार्रवाई की, किस तरीके से उसको देखते हैं? उसको ये देखा उन्होंने, सब बैरिकेडर लगा रखे थे सारे और बंद कर रखा था कि कोई अंदर ना जाए। उसके बाद भी उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप लोग अंदर ना जाएं, तो आप चले जाएं। आप तो देख रहे होंगे मार्केट खुली होगी। हमारा मार्केट खुला हुआ। अच्छा, हमारी दुकान खुली, जब वो भीड़ के साथ में आए तो हमने अपना शटर वटर सब बंद कर दिया। योगी फोर्स ने तौकीर रजा के अलावा 24 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बरेली प्रशासन अब इन पर आरोपियों की वैध और अवैध संपत्तियों को खंगाल रहा है। बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ मुंह करके खड़ा है, जो कभी भी स्टार्ट होकर नफरती ब्रिगेड के मंसूबों पर गरजेगा। सूत्रों के माने तो उपद्रव करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं। कई ऐसे भाईजान हैं जो नक्शे को नजरअंदाज करके घर बना चुके हैं। उनकी खबर योगी का बुलडोजर लेगा। साफ है कि जिस बरेली ने तौकीर रजा, नदीम, आरिफ जैसे लोगों को पैसा और रसूख दिया, उसी बरेली को इन लोगों ने मिलकर जलाने की कोशिश की और ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी का मैसेज क्लियर है। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। इतने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने बड़ा कदम उठाया है। हिंसा की जांच को लेकर पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार की अगुवाई में सपा डेलीगेशन ने डीआईजी रेंज बरेली से मुलाकात की। सपा के इस प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी से कहा कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई न करें, जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी इससे पहले भी संभल हिंसा के दौरान दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर चुकी है। 27 के चुनाव तक ऐसे नफरती लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि इनके नफरती बातों में मत आना, भड़काने बातों में मत आना, शांत का माहौल बनाए रखो और इनसे हिसाब किताब कर लेना जब चुनाव आएगा। तो जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया उनको वापस वहीं भेज दो जहां से वो आए थे। नेता को आई लव बोलना कोई बुरी बात नहीं, चाहे आई लव योगी बोले, चाहे आई लव अखिलेश बोले, लेकिन जो कुर्सी पर बैठा है उसको कहना कि आई लव एम्प्लॉयमेंट फॉर माई यूथ, आई लव इनफ, आई लव डेवलपमेंट
वो भाषा मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोल रहे आई लव टू हेट, आई लव टू सेल हेट, आई लव टू क्रिएट हेटरनेस। ये दुखद बात है। दंगाइयों पर जब भी एक्शन होता है तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन योगी की डिक्शनरी में अपराधियों और दंगाइयों के लिए कोई रहम नहीं है। और तौकीर रजा के साथ मिलकर जिसने भी बरेली को जलाने की कोशिश की उसे योगी बाबा जहन्नुम का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।